नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपकी पास्ट की और आपकी प्रेजेंट की एंड आपके फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग होगी। ये कोई लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव के बारे में कोई भी बात आता है, क्योंकि ये हर पहलू को चेक किया जाएगा, तो लव के बारे में कुछ आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग होगी 1 से लेके मतलब 1 अप्रैल से लेके 38 अप्रैल तक की होगी। ये रीडिंग 1 से लेके 30 तारीख तक की अप्रैल मंथ की पूरे महीने में आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है, पहले इसको चेक करेंगे। बाद में देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी जो आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं आपके साथ। प्रेजेंट की देखेंगे 1 से लेके 15 तारीख तक की, और फ्यूचर मतलब 15 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आपकी एनर्जी को हम चेक करेंगे कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैप्रिकॉर्न। चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये पूरे महीने जो है पहले का जो चरण रहेगा उसमें आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचोगे, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करोगे, हर चीज में एक बैलेंस लाने की कोशिश करोगे। स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने के बाद आपको लगेगा कि हर चीज को मौका दिया जा सकता है, चाहे रिश्ते को, चाहे जॉब, बिजनेस, जो भी आपने पहले छोड़ा था उस चीज को आप दोबारा मौका दोगे। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है ये, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो मैं इसको हर क्षेत्र के बारे में कहूंगी। दूसरी बात जो है, आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी काम करोगे। आप अपना जो पोस्ट है, पोजीशन है, उसे बरकरार रखने की कोशिश करोगे, फिनेंस को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे, अपने अंदाज से हर काम करने की कोशिश आप करोगे। आप हर चीज की अच्छे बुरे हर पहलू को आप जांच करोगे, रिश्ते को, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करने जा रहे हो या फिर पहले कर चुके थे, जो आप पहले सही तरीके से उसका निर्णय नहीं लिए थे या फिर आपने उसको रोक दिया था, दोबारा से उन चीज़ों को शुरू करना पड़ सकता है आपको, और आप करोगे भी। साथ ही साथ अब लड़ाई झगड़े से दूर रहोगे, लड़ाई झगड़ा परेशानी से दूर रहोगे। और एक चीज़ आप करोगे, जो पहले अगर आप हर किसी की बात मान लेते थे, हर किसी की बात सुनते थे, तो अभी आप हर किसी की बात नहीं सुनोगे। आप जो भी करोगे अपने मन से करोगे, अपने तरीके से करोगे, और बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में आप करने नहीं दोगे। इस तरीके का एनर्जी आपका रहेगा, और आप स्पिरिचुअली खुद को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करोगे, बैलेंस करोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। अभी हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक कर लेते हैं कि पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी। आपके पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी।
देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। थ्री ऑफ कप्स, पास्ट में आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, पार्टी देना, पार्टी लेना, खुश रहने की कोशिश करना, जो भी किया आपने खुश रहकर किया, अपने आप को खुश रखने की कोशिश की, अच्छी तरीके से दोस्ती निभाए, रिश्ता निभाए, जो भी वक्त आपने बिताया वो बहुत खुशी के साथ बिताया होगा। देख लेते हैं थ्री ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। यस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार के कार्ड। पास्ट में आपने, जैसा कि इस मंथ का एनर्जी भी आया है कि आप खुद को अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। पास्ट से ही आप ये काम करते आए हो सकता है पास्ट में आपने किसी रिश्ते में अपना योगदान सही तरीके से नहीं दिया था, या फिर आपके लाइफ में कोई रिश्ता, नया रिश्ता, या फिर दो रिश्ता, मतलब एक के साथ एक, जैसे हम बोलते हैं फ्री है, तो आपने किसी दो रिश्ते में बट गए थे, या फिर आपके लाइफ में दो रिश्ता था। कभी आपने इंतजार किया, कभी आपने खुशी मनाई, कभी आपने अपने कामों से खुद कुछ गलतियां हो सकता है आपने किया, फिर उससे सीखने की कोशिश की। कभी जब आप खुश थे तभी आप खुशी को मनाएं, जब आपको लगा कि मैं सही तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तब आपने अपने तरीके से खुद को हील किया, अपने आप को बैलेंस किया, अपने गलती से सीखने की कोशिश की, अपनी चक्रास को बैलेंस किया, मेडिटेट किया खुद को। और कभी-कभी आपके पास, अगर आपके पास दो रिश्ते हैं, तो आपने दोनों रिश्ते में बैलेंस करने के बारे में भी सोचा। अगर आप काम और जो बिजनेस, मतलब जॉब और बिजनेस करते हो या करते थे, उसको भी आपने बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी है, लव रीडिंग तो है नहीं। आपको इंतजार था सही वक्त का, सही चीज का, सही समय का, सही निर्णय का, उसको आपने किया। जहां आपने चूका, आपकी गलती थी, वहां से आपने सीखा। जहां आपको सही लगा वहां आपने वक्त बिताया, घुमा फिरा, पार्टी शार्टी की, खुश रहने की कोशिश किया। इन तरीके से आपने अपना जो पास्ट का जो वक्त था उसे गुजारा। अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंट में आपकी स्थिति कैसे रहने वाला है। आज से लेके, मतलब 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी स्थिति कैसे रहने वाला है। सॉरी, 15। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने एनर्जी में रहोगे, अपने स्टेबिलिटी पर काम करोगे। आपको लगेगा मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैलेंस नहीं करोगे, लोगों के बारे में सोचोगे नहीं, प्यार नहीं दोगे, प्यार के बारे में सोचोगे नहीं, लेकिन इन दिनों हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाओगे और अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में भी कुछ इस तरीके का एनर्जी आया है कि आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करोगे। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देख लेते हैं कि आप अपने अंदाज में, अपने तरीके से अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने में क्यों बिजी रहोगे। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, आप नया कुछ करोगे जरूर। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, नया कुछ शुरुआत आप करोगे अपने तरीके से। पैसे से रिलेटेड कोई नया काम धंधा, या फिर कहीं अगर आपका पैसा अटका हुआ था, कहीं आपने इन्वेस्ट किए थे, तो वहां से आपका पैसा आ सकता है। इसके लिए आप बहुत कोशिश करोगे। कुछ ऐसा वक्त भी आ सकता है जो जहां आप दुखी रह सकते हो। ये लव लाइफ के लव लाइफ के वजह से हो सकता है, मैरिड लाइफ के वजह से हो सकता है, रिश्तों की वजह से हो सकता है, काम की वजह से हो सकता है।
कुछ वक्त ऐसा होगा कि आप दुखी रह सकते हो, खास करके रात को जब आप सोने जाओगे आपको पूरी दिन की जो काम है वो याद आएगा, या फिर आपने पूरा दिन पैसों के पीछे भागने के बाद, नए काम करने के बाद भी, लेकिन रात को हो सकता है आपको अकेला महसूस हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर कोई ऐसा अकेला रहेगा ये नहीं है। हर किसी के पास रिश्ता है, किसी के पास प्रॉब्लम है रिश्ते में। तो जो भी लोग जिस तरीके से जी रहा है, कुछ लोगों के लिए परेशानी हो सकता है, रात में उनको याद आ सकता है, अपने रिश्ते की परेशानी याद आ सकता है। लेकिन जितना भी परेशानी हो, जो भी हो, आप जो हो अपने स्टेबिलिटी पर ज़रूर काम करोगे, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर एक्शन लोगे। कहीं से आपको पैसा आने की चांसेस है, और आप जो परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी से इस बात की साझा करोगे, क्लैरिटी दोगे या मांगोगे या बताओगे। आप अपने आप में रहोगे। देख लेते हैं फ्यूचर की आपकी एनर्जी। 15 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आपकी फ्यूचर की एनर्जी को हम चेक करेंगे। हर्मिट, फ्यूचर में आप में थोड़ा स्टकनेस आएगा और स्पिरिचुअली आप खुद को ग्रो करने लगोगे, जो कि ओवरऑल महीने की एनर्जी में भी आया है। आप में एक स्पिरिचुअल ग्रोइंग पर्सन की तरह बिहेव करोगे। आप सैक्रिफाइसेस के मूड में रहोगे। आपको लगेगा कि सैक्रिफाइस करना चाहिए। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने में ज़्यादा बिलीव करोगे, बोलने से कम सुनने में ज़्यादा बिलीव करोगे। इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी। देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड। ये 8 ऑफ सोर्स, किसी रिश्ते से आपको थोड़ी परेशानी आ सकता है। रिश्ते में रहकर भी आप परेशान रह सकते हो। अपने इमोशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप कितना भी कंट्रोल करोगे आपका इमोशन कंट्रोल में नहीं रहेगा, ओवरफ्लो होगा। आपको पता चलेगा, आपको ये लगेगा कि किसी रिश्ते में अगर आप हो, आपको लगेगा ये जो रिश्ता है ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। आप चाह कर भी खुद को इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते हो, लेकिन किसी ने आपको रोका भी नहीं है। हालांकि आप खुद से इस रिश्ते में जुड़े हुए रहोगे, बंधे हुए रहोगे, और ऐसे आप हो भी, लेकिन आपको लगेगा कि किसी ने आपको रोक के रखा है। आप खुद को रोकने की भी बहुत कोशिश करोगे कि आप इस तरीके की रिश्ते में, मतलब इस स्थिति में ना रहो, लेकिन आप खुद को रोक भी नहीं पाओगे। आप कितना भी कोशिश करो, आप खुद को रोक नहीं पाओगे। एंड ऑफ द मंथ में आपको अपनी प्यार की जो फीलिंग्स है उसे आपको दिखाना ही पड़ेगा, और वो ओवरफ्लो होगा। उस मामले में हो सकता है आप लड़ाई झगड़े को खत्म करके उसी रिश्ते को दोबारा एक मौका देने के बारे में सोच सकते हो। अभी हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल पूरे महीने आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है पूरे महीने के लिए। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटीज, आपके लाइफ में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने जा रहा है। जिसे बोलते हैं कि कोई मिरेकल भी हो सकता है, कोई अच्छे चीज भी आ सकता है आपके लाइफ में। ऑप्शन नहीं कहूंगी, अपॉर्चुनिटी ही कहूंगी। उसको आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना पड़ेगा। जो आप मांग रहे थे बहुत दिनों से, जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश आपको थी कि मुझे ये कम से कम ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये चांसेस मिल जाए, ये एक यूनिवर्स की तरफ से हमें एक मौका मिल जाए, तो वो कोई मौका आपको मिलने जा रहा है। आपको उस मौके को दोनों हाथों से ग्रैब करना है, खुले दिल से उसका स्वागत करना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, हो सकता है इस महीने
आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, चाहे वो जॉब का हो, रिश्ते का, बिजनेस का, और हर क्षेत्र में जो भी होता है, मतलब जिस भी वजह से आप परेशान थे, जिस भी चीज़ों को आप पाना चाहते थे, यूनिवर्स आपको वो देने जा रहा है। तो उस खुशी को आपको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।